सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के दास अब्राहम के बारे में जानेंगे। अब्राहम कौन था, उसका योगदान क्या था, मैं आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। मेरे प्रियो, तेरह के 3 पुत्र थे, अब्राम, नाहोर, हारान। अब्राम ही आगे चलकर अब्राहम कहलाया। अब्राम की पत्नी का नाम सारा थी, जो आगे चलकर सारा कहलाई। अब्राहम अपने पिता तेरह और परिवार के साथ खलदया देश के उरू नगर में निवास करता था। जब अब्राहम के पिता तेरह खलदया देश छोड़कर कनान देश के लिए रवाना हुए, तो वह भी अपनी पत्नी के साथ उनके साथ चला गया। लेकिन वे सब हारान देश पहुंचकर वहीं रहने लगे। तेरह अर्थात अब्राहम के पिता की हारान देश में मृत्यु हुई। उसकी मृत्यु के बाद अब्राम अपने परिवार के साथ हारान में ही रहा। मेरे प्रियो, एक रात परमेश्वर अब्राम के सामने प्रकट हुए और उससे हारान छोड़ देने का आदेश दिया और कहा, अपना देश, अपना कुटुंब और अपने पिता का घर छोड़ दो और उस देश जाओ जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा, तुम्हें आशीष दूंगा और तुम्हारा नाम इतना महान बनाऊंगा कि वह कल्याण का स्रोत बन जाएगा। जो तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा। जो तुम्हें शाप देते हैं, मैं उन्हें शाप दूंगा। तुम्हारे द्वारा पृथ्वी भर के वंश आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। वह हारान देश छोड़कर कनान देश की ओर निकल पड़ा। उसकी पत्नी सारा, उसका भतीजा लूत और वे समस्त लोग भी उसके साथ थे, जो उसे हारान में मिले थे। वह अपनी संपत्ति और जानवरों को भी साथ ले गया। विभिन्न नगरों और गांवों को पाकर वे कनान देश पहुंचे। आगे बढ़ते हुए वे मोरे नगर के बलूत नामक स्थान पर पहुंचे, जहां परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, मैं यह देश तुम्हारे वंशजों को प्रदान करूंगा। अब्राहम ने बेतल के पूर्व एक पहाड़ी पर जाकर अपना पड़ाव डाला और प्रभु के लिए एक वेदी बनाकर प्रार्थना की। अब्राहम अपने परिवार और लोगों के साथ वहां रहने लगा। किंतु जब वहां घोर अकाल पड़ा, तो उसे मिस्र जाना पड़ा। मिस्र में प्रवेश करने के पूर्व अब्राहम चिंतित था। वह जानता था कि सारा की सुंदरता देख मिस्री उसे अपनी पत्नी बनाना चाहेंगे और जब उन्हें पता चलेगा कि वह उसकी पत्नी है, तो वे उसे मार डालेंगे। इसलिए उसने सारा से कहा, तुम सबसे कहना कि तुम मेरी बहन हो। इस तरह तुम्हारे कारण मैं जीवित रह सकूंगा और वे मुझसे अच्छा व्यवहार करेंगे। नहीं तो ये जानकर कि तुम मेरी पत्नी हो, वे मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। सारा ने वैसा ही किया जैसा अब्राहम ने उसे कहा। मिस्री उन्हें अपने राजा फिरौन के पास ले गए। फिरौन सारा की सुंदरता को देखकर उसे पसंद कर लिया और उसे अपनी पत्नी बना लिया। अब्राहम को उसका भाई समझकर उसने खूब आवभगत की और उसे भेड़ बकरियां, गाय बैल, गधे, ऊंट, नौकर, नौकरानी प्रदान किए। अब्राहम कुछ समय तक मिस्र में रहा। सारा फिरौन के साथ महल में रही। सारा से विवाह के बाद फिरौन और उसके परिवार पर परमेश्वर ने कई रोग और विपत्तियां भेजी। फिरौन ईश्वर की नाराजगी का कारण समझ नहीं पा रहा था, किंतु जब उसे पता चला कि अब्राहम ने उससे झूठ कहा है और सारा उसकी बहन नहीं बल्कि पत्नी है, तो उसे परमेश्वर द्वारा भेजी गई विपत्ति का कारण समझ में आ गया। फिरौन ने अब्राम को बुलाया और कहा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि सारा तुम्हारी पत्नी है? तुम्हारी बहन समझकर मैंने उसे अपनी पत्नी बना लिया था, लेकिन अब तुम उसे लेकर इस देश से निकल जाओ। अब्राहम और सारा अपने भतीजे लूत और अर्जित संपत्ति के साथ मिस्र छोड़कर बेतल की पहाड़ी पर उसी स्थान पर आ गया जहां उसने पहले अपना पड़ाव बनाया था। वहां उसने फिर से वेदी बनाई और प्रभु से प्रार्थना की। अब्राहम और लूत के पास बहुत अधिक भेड़ बकरियां, चौपाई और संपत्ति थी। उनके पास इतनी अधिक संपत्ति थी कि उनका साथ रहना कठिन हो गया था, क्योंकि उनके चरवाहों में प्रायः झगड़े होने लगे। अब्राहम नहीं चाहता था कि आगे चलकर उसका और लूत का संबंध बिगड़ जाए, इसलिए उसने लूत को उसका मनचाहा प्रदेश दिया और उससे अलग हो गया। लूत ने यरदन नदी की घाटी चुनी और अब्राम कनान की भूमि पर रहा। एक दिन प्रभु ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, अपनी दृष्टि ऊपर उठाओ और जहां खड़े हो वहां से चारों दिशाओं में दृष्टि घुमाओ। ये समस्त प्रदेश मैं तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को दूंगा। जाओ, इस देश के चारों ओर घूमने जाओ। इसके बाद अब्राम हब्रोन में मामरे के बलूत के पास बस गया।
कई वर्ष गुजर गए, लेकिन अब्राहम की पत्नी सारा को कोई संतान नहीं हुई। मिस्र से सारा के साथ हाजिरा नामक दासी भी आई थी। एक दिन सारा ने अब्राम से कहा कि वह संतान प्राप्ति के लिए हाजिरा को अपनी उपपत्नी के रूप में स्वीकार कर ले। अब्राम ने यह बात मान ली। हाजिरा भी इसके लिए तैयार हो गई। अब्राहम का उपपत्नी बनने की बाद हाजिरा गर्भवती हुई। स्वयं के गर्भवती होने की बात जानने के बाद वह अपनी स्वामिनी सारा का तिरस्कार करने लगी। तो क्रोध होकर सारा ने हाजिरा की शिकायत अब्राम से की। तो अब्राहम ने उससे कहा कि हाजिरा तुम्हारी दासी है, तुम जैसा चाहो उससे व्यवहार करो। इसके बाद सारा हाजिरा से इतना दुर्व्यवहार करने लगी कि हाजिरा घर छोड़कर भाग गई। वह एक उजाड़ प्रदेश में एक झरने के पास बैठी हुई थी। तब प्रभु के दूत ने उसे दर्शन दिए और उसे वापस घर लौट जाने को कहा। उसने उसे कहा कि तुम शीघ्र ही एक पुत्र को जन्म दोगी, उसका नाम इस्माइल रखना। हाजिरा अब्राहम और सारा के पास लौट गई। उसने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम इस्माइल रखा गया। इस्माइल के जन्म के समय अब्राहम की आयु 86 वर्ष थी। जब अब्राम 99 वर्ष का हुआ तब परमेश्वर उसके सामने फिर से प्रकट हुए और बोले, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। तुम अब से अब्राम नहीं अब्राहीम कहलाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत से राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा। तुम्हारे असंख्य वंशज होंगे। तुम अपनी पत्नी को साराय नहीं सारा पुकारो। मैं उसे पुत्र प्रसव करने का आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारे पुत्र इस्माइल के वंशजों की संख्या भी मैं बढ़ाऊंगा। उसकी 12 संतान होगी और उससे महान राष्ट्र उत्पन्न होगा। यह सुन अब्राहीम मन ही मन हंसने लगा कि क्या इस आयु में सारा पुत्र प्रसव करेगी और वह इस आयु में पिता बन पाएगा। तब परमेश्वर ने कहा, सारा तुम्हारे लिए पुत्र प्रसव करेगी, तुम उसका नाम इसहाक रखना। मैं उसका और उसके वंशजों का ईश्वर होऊंगा। इस घटना के बाद एक दिन अब्राहम बलूत के पास तेज गर्मी में अपने तंबू के पास बैठा हुआ था। तब 3 पुरुष उसके पास आए। अब्राहीम ने उनका खूब आदर सत्कार किया। उन्होंने अब्राहम से पूछा, तुम्हारी पत्नी सारा कहाँ है? अब्राहम ने उन्हें बताया कि वह तंबू के अंदर बैठी हुई है। तब उन्होंने कहा कि हम 1 वर्ष बाद फिर तुम्हारे पास आएंगे। उस समय सारा को एक पुत्र होगा। तंबू के अंदर बैठी सारा ने जब यह बात सुनी तो हंसने लगी। वह यह सोचकर हंस रही थी कि 90 वर्ष की आयु में वह मां कैसे बन सकती है। किंतु प्रभु की कृपा दृष्टि से सारा गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। अब्राहम ने उसका नाम इसहाक रखा। सारा परमेश्वर की बात पर हंसी थी, इसलिए इसहाक के जन्म पर वह बोली, ईश्वर में मुझे हंसने दिया था, इसलिए अब जो भी यह बात सुनेगा वह मुझ पर हंसेगा। पुत्र प्राप्ति के लिए अब्राहम ने परमेश्वर को धन्यवाद दिया और इस प्रकार परमेश्वर ने अपना वचन निभाया। दोस्तों, इस प्रकार परमेश्वर ने अपना किया हुआ वादा को निभाया। मुझे उम्मीद है कि अब्राहम के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पसंद आए हो तो एक लाइक भी कर देना। ऐसे ही बाइबल की कहानी को सुनने के लिए आज के लिए बस इतना ही। प्रभु आपको आशीष दे।